आज 3 एलिमेंट का, 3 एलिमेंट्स का मेटलर्जी हम लोग को पढ़ना है 1 by 1, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। तो पहला लिखो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। सबसे पहले हम आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो आयरन के जो ओर्स हैं कौन कौन है, याद है आपको? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। लिख लो चाहो तो ये हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। क्या होता है फॉर्मूला हेमेटाइट का? बोलो जल्दी। Fa2। और मैग्नेटाइट का क्या होता है? O4। बोलो कोई दिक्कत? सबसे पहला काम यही करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, यो हम लेविगेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेटेड मिल गया तो ओर को किस में बदलते हैं? ओर ऑक्साइड में। और ओर ऑक्साइड में बदलने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आपको पता ही है, दो मेथड यूज करते हैं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बताएंगे क्या यूज करेंगे, यहाँ तक लिखिए पहले। लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर कर लेना। कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, पहला ओर हम किसका पढ़ रहे हैं? आयरन। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर इज डन बाय लेविगेशन मेथड। अब पूरा लेविगेशन नहीं लिखना, वो अलग से पूछेगा तब लिखेंगे, खाली इतना लिख दो। किसके द्वारा किया जाता है? लेविगेशन मेथड। वॉशिंग किया जाता है, उसको पानी से धो दिया जाता है बस। हाँ, लेविगेशन मेथड। एंड अब जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको किस में बदलते हैं बताइए? ओर ऑक्साइड में। और ऑक्साइड में बदलने के लिए उसको ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन करते हैं। तो लिखिए एंड concentrated ore convert into oxide ore बाई कौन सा मेथड? दो तो है जी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। बताओ यहाँ कौन सा यूज करना? क्या इसमें सल्फाइड है कहीं? नहीं ना। तो सल्फाइड किसके लिए करते हैं? रोस्टिंग प्रोसेस के लिए। तो इसमें क्या कौन सा मेथड? इनटू, हाँ, कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ओर बाय कैल्सिनेशन प्रोसेस। लिखो कैल्सिनेशन प्रोसेस। बस खाली बताते जाना है, ये सब सवाल आता नहीं, सवाल जो आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बात सुनिए, अब आपको मिल गया है ऑक्साइड ओर। क्या मिल चुका है? ऑक्साइड। तो ऑक्साइड ओर से हम मेटल निकालेंगे, तो कौन फालतू चीज है इसमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में, यहाँ करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए ऑक्साइड ओर इज रिड्यूस। और कौन ऑक्साइड है? आयरन ऑक्साइड, वो आप जान ही रहो। ऑक्साइड ओर इज रिड्यूस इन ब्लास्ट फर्नेस। अब लिखो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्या पूछेगा जी ऑब्जेक्टिव में? पूछेगा कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, क्या पूछेगा? इज डन इन, अब 4 ऑप्शन दे देगा, ब्लास्ट फर्नेस है ना, फिर आपको कोई और भी फर्नेस होता है वो सब दे देगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, हॉल्ट हीरोथ प्रोसेस। तो आप किसको टिक करोगे? ब्लास्ट फर्नेस। 4 चीज दे देगा। रिवर्टिव फर्नेस, बहुत सारे फर्नेस होते हैं, कुछ और भी ऑप्शन रहेंगे, लेकिन मेन आप किसको टिक करोगे? ब्लास्ट। याद रखिए आयरन और कॉपर दोनों आपको पढ़ना है ना, आयरन और कॉपर दोनों के लिए कौन सा यूज करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन करते हैं। कोई दिक्कत? ये आपका ऑब्जेक्टिव है, टिक कर लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ है। आया बात समझ में यहाँ तक? अब बताइए, अब इतनी बात समझ गए तो सुनिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ओर लेते हैं और हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट का मिक्सचर लेते हैं। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट का मिक्सचर, और इसमें क्या करते हैं?
इसमें हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं। कैल्सिनेशन करने के लिए आपको पता है क्या लोगे, CO3 यही ना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो आप कह सकते हो ये एक तरह का फ्लक्स है जो इम्प्योरिटी को हटाने का मदद करता है। मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड इम्प्योरिटी को हटाने के लिए क्या लेते हैं, मेटल ऑक्साइड इम्प्योरिटी को हटाने के लिए फ्लक्स, और लास्ट में इसका क्या करेंगे, रिडक्शन ऑक्सीजन को हटाने के लिए। उसके लिए क्या मिलाते हैं उसमें, कार्बन, जो कहलाता है रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे एक किस तरह से बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मिक्सचर को किसमें गर्म करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में। इसी के बाद जो हमको आउटपुट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्योर आयरन। आया बात समझ में। तो कभी कभी आपको ये मेथड लिखने आ जाएगा कि ब्लास्ट फर्नेस में कैसे आयरन का रिडक्शन करते हैं। तो ये लाइन लिखो और इसको डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये लिखिए पहले तो, और ये डायग्राम बनाइए, है ना। ठीक, तो देखो सिंपल सा बात है, इसमें करते क्या, इसमें हम पाउडर ओर, आयरन का ओर लिए और इसमें इनपुट डाले। ठीक है, किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में। ये है तुम्हारा ब्लास्ट फर्नेस। अब इसमें ये पुट किया। अब होता क्या है कि एट 600 डिग्री सेल्सियस, लिखो नीचे, 600 डिग्री सेल्सियस में कौन सा रिएक्शन होता है, लिखो यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये कार्बन से रिड्यूस होके किस में बदल जाएगा, फेरस ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बाहर निकल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे C+O CO बाहर निकल जाएगा। इसी को कहते हैं एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बाहर। फिर दूसरा रीजन कितना आता है, 1870 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या होगा, इस पे तुम्हारा जो तुम फ्लक्स यूज कर रहे हो ना, CaCO3 किस में टूटेगा, CaO प्लस CO2। तो बताओ यहाँ से कार्बन गैस निकलेगा, ये कार्बन गैस ऊपर गया, ये भी एग्जॉस्ट होके बाहर। ठीक है, CO2 गैस बाहर। अब सुनिए, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड है ना, ये रिएक्शन करेगा इसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, किसमें, ओर में। ओर में जनरली Si2 सिलिकॉन का ऑक्साइड वगैरह ये सब इम्प्योरिटी नहीं होता, सैंड सॉइल ये सब प्रेजेंट होता है। इसको निकालते हैं और ये होता है CaSiO3, ये बन गया। ये तुम्हारा स्लैग है। कौन है जी, स्लैग। बताए नहीं थे, ऑक्साइड इम्प्योरिटी को जिससे हटाते हो तो फ्लक्स हो गया। देखो ये CO2 कहाँ से मिला, CaO में कहाँ से मिला, फ्लक्स से, कैल्शियम कार्बोनेट से। और ये जो मिक्सचर बाहर निकला यहाँ से, यही क्या कहलाता है, स्लैग। अच्छा, लास्ट लाइन, लास्ट कितना, इतना टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन करेंगे, कौन, आयरन ऑक्साइड हमें मिल चुका है, तो आयरन ऑक्साइड का क्या करेंगे, रिडक्शन करने के लिए किसको यूज करेंगे, कार्बन। यहाँ यूज किया था ना कार्बन, तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर कर देगा और आयरन मिल गया आपको। और यहाँ आयरन आपको प्योर आयरन मिल जाएगा। कैसा आयरन, प्योर। बोलिए, ये रिएक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ऐसे रेयर है कि सब क्वेश्चन आता है एक साथ, तो ये डायग्राम बना देना और ये रिएक्शन लिख देना, बस इतना ही लिखना, और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये बातें, समझ में आया ये रिएक्शन, कोई दिक्कत, हर रीजन का रिएक्शन अलग अलग मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप लिखिए पहला डिफरेंस, ये आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, लिस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो लिखो इट इज लिस्ट। अच्छा, एग्जाम में लिखिएगा, मैं देखता हूँ, मैं लिस्ट प्योरेस्ट फॉर्म लिख दूंगा ना तो कितना बच्चा उसे नहीं लिखता है, सेंटेंस बना के नहीं लिखता है, सेंटेंस बना के लिखना है। ठीक है, तो इट इज लिस्ट प्योरेस्ट, इसलिए अब मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, आप लोग यही सब कॉपी कर लेते हैं। लिस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये प्योर आयरन नहीं है जी, ये तुम्हारा प्योरेस्ट फॉर्म है। लिखो इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इट इज द, सबसे ज्यादा इसमें आयरन मात्रा होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। क्यों, क्योंकि इसमें मात्र, लिखिए इट कंटेन्स 0.2% ऑफ कार्बन,
0.2% ऑफ कार्बन। अच्छा दूसरा, इसमें 2 से 5% होता है, लिखो इट कंटेन्स 2 to 5% कार्बन। अब बताओ इम्प्योरिटी ज्यादा तो क्या प्योरेस्ट फॉर्म होगा? नहीं। इसमें इम्प्योरिटी देखो कितना कम है तो प्योरेस्ट फॉर्म होता है 99.9 या 8% प्योर है ना। और लास्ट लिख लो, क्योंकि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो लास्ट लिखिए इसमें लास्ट इंटर। ऐसे तो 2 मार्क्स के लिए दो पॉइंट लिख दोगे बहुत है, लेकिन फिर भी एक और लिख लो। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, ये बहुत हार्ड होते हैं जी, एंड ब्रिटल टूट जाते हैं। और ये तुम्हारा मेबल होता है, इट इज एंड बिल्ड। बिल्डिंग में जो यूज करते हैं ना, बिल्डिंग पर्पस से, वो कौन सा यूज करते हैं? रॉट आयरन। ठीक है, क्योंकि इसको बिल्डिंग कर सकते हैं, यानी कि आप समझ गए ये जो खिड़की दरवाजा सब लगा हुआ है ये कौन सा आयरन है? रॉट। ऑफ कोर्स रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म है तो इसी को यूज करें, कोई दिक्कत है ना। तो लिख लीजिए, ये 2 मार्क्स में आएगा, आप ये कर लीजिए। हाँ जी, कॉपर के जो ऑक्साइड्स हैं, ओर्स हैं, वो यहाँ नाम लिखे हुए हैं। और कंसंट्रेटेड ओर चूंकि सल्फाइड इम्प्योरिटी है तो किसके द्वारा ऑब्टेन करेंगे? 4th फ्लोटेशन प्रोसेस। तो लिखो concentrated copper ore is obtained by concentrated copper ore is obtained by 4th flotation process is obtained by 4th flotation process। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? आयरन कॉपर ऑक्साइड लेंगे यहाँ पे। अब देखो कॉपर ऑक्साइड ऑलरेडी मेरे पास है और सल्फाइड ओर है, तो इन दोनों का ऑटो रिडक्शन बताया था। रिडक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस? ऑटो रिडक्शन। आइए किस में करते हैं? वही ब्लास्ट फर्नेस में। तो ये भी बात लिखो, लिखो नेक्स्ट लाइन में लिख लो या एंड करके लिख लो, एंड reduction of oxide copper ore is done in blast furnace। इसको भी किसमें करते हैं? इन ब्लास्ट फर्नेस। हाँ वही ब्लास्ट किसमें करेंगे? ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, यानी कि ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है जी। आपसे पूछेगा कॉपर का रिडक्शन किसमें किया जाता है? तो ब्लास्ट फर्नेस। आयरन का भी किसमें किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस। दोनों का ब्लास्ट ही फर्नेस है। ठीक है, चलिए अब हम रिडक्शन प्रोसेस को याद करते हैं। तो रिडक्शन, इसमें कैसा रिडक्शन करते हैं बताइए? सेल्फ या जिसपे दूसरा नाम ऑटो रिडक्शन, यही करते हैं ना, सेल्फ या ऑटो रिडक्शन। याद आ रहा है? इस रिएक्शन में क्या करते हैं बताइए? अच्छा, जो रिएक्शन पहले लिखा था ना उस सबको बैलेंस जरूर कर देना एग्जाम में। कर सकते हो ना, तो छोटा छोटा रिएक्शन है, अब बैलेंस कर सकते हो ना। बैलेंस करने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जैसे ये देखो कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिडक्शन किसके साथ किया जाता है? Cu2S के साथ। अगर इसके साथ सेल्फ रिडक्शन किए तो ये क्या हो जाएगा? SO2 बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा? कॉपर। अब देखिए एग्जाम में ना ये रिएक्शन को आपको बैलेंस भी कर देना चाहिए, तो बैलेंस कर लीजिए। आप बताइए सल्फर कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 2 है, तो यहाँ क्या लगाओगे बाबू? 2। और कॉपर कितने हैं बताइए? इधर कॉपर कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 + 2 6, यहाँ क्या लगा दोगे? 6। हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत? ये मेरा कॉपर मिल गया और SO2 गैस है, तो गैस कहाँ हो जाएगा?
इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो गैस यहाँ से बाहर निकल गया, किससे? सॉलिडिफाई कॉपर से, ठीक है। यहाँ कहाँ तक पहुंचे? रिडक्शन तक। ये 100% प्योर मेटल नहीं है, इसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? लास्ट मेथड, रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, एंड देन वी विल गेट प्योर कॉपर, है ना। तो इसके नीचे एक लाइन और लिखो, ये लिख लो, ये इम्प्योर कॉपर है जी। कैसा कॉपर है? इम्प्योर कॉपर। तो लिखो टू ऑब्टेन, अच्छा पहले यहां तक नहीं लिखे हो क्या? अच्छा यहां तक लिखो आराम से पहले। हाँ, टू ऑब्टेन प्योर कॉपर, टू ऑब्टेन प्योर कॉपर, to obtain pure copper, to obtain pure copper from impure copper, किससे निकालते हैं? from impure copper by कौन सा मेथड? by electrolysis refining, by electrolysis refining of copper। कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग कर दिए, जिससे आपका ये निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा आगे लिखो नोट। अच्छा एक चीज और, ये जो गैस निकल रहा है तो किसी सॉलिड से निकलेगा तो उसमें ना धब्बा धब्बा बन जाता है, जिसको ब्लिस्टर कहते हैं। ब्लिस्टर ऑफ कॉपर, ब्लिस्टर ऑफ कॉपर। ब्लिस्टर मतलब समझते हो? देखो चेचक वगैरह हो जाने पे एक दाग नहीं आ जाता है चेहरे पे, धब्बा गड्ढा गड्ढा जैसा, वही ब्लिस्टर कहते हैं, है ना। तो इस कॉपर पे भी इससे गैस निकल रहा है, SO2 गैस, तो कैसा अपीयरेंस आएगा? ब्लिस्टर अपीयरेंस, उसी को कहते हैं ब्लिस्टर ऑफ कॉपर। तो लिख लो, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि ब्लिस्टर अपीयरेंस क्यों आया, तो लिखिए ब्लिस्टर अपीयरेंस क्यों आया। हाँ लिखिए, सॉलिडिफाई कॉपर, डिफिनेशन लिखो इसका, सॉलिडिफाई कॉपर, solidify copper, solidify copper has blister appearance, blister appearance। किस कारण जी? लिखो रीजन, ड्यू टू evolution of sulfur dioxide gas, due to evolution of sulfur dioxide gas, है ना, is called blister copper, is called blister of copper, is called blister of copper। इसी को कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। और नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन लास्ट जो हमें पढ़ना है, किसका पढ़ना है जी? एल्युमिनियम का। सब आप पढ़े हुए, खाली मैं उसको लिख कर रहा हूँ। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कोड आपको पता है, कौन जी? बॉक्साइड और क्रायोलाइट। लिखिए बॉक्साइड, बॉक्साइड का फार्मूला Al2O3। अच्छा क्रायोलाइट का फार्मूला Na3Al(F6)। सुनिए, थोड़ा सा क्रायोलाइट मिलाते हैं किसमें? बॉक्साइड में। अब बात आता है क्यों मिलाते हैं, इसका पर्पस क्या है? ये क्वेश्चन एक पूछता है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में, तो ये क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं, पहले आप यहां तक लिख लो। लिखिए क्रायोलाइट, आप इसमें क्या लिखिएगा? क्रायोलाइट इज एडेड टू द बॉक्साइड बिकॉज करके लिखो सीधा, बिकॉज it decreases the melting temperature of bauxite, बॉक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर घटाएगा, एंड इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ
एंड इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, ये फायदा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये ऐड करते हैं, क्या, क्रायोलाइट। अब बात करते हैं कि इसका प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो आपको प्रोसेस तो पता ही है, इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं जी, कंसंट्रेटेड ओर के लिए लीचिंग प्रोसेस। तो लिख लीजिए, कंसंट्रेटेड ओर इज ऑब्टेन बाय लीचिंग। और इसका एक और नाम है जी, कभी कभी इस नाम से पूछ देता है एग्जाम में आपका, बेयर्स मेथड या बेस्मराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेयर्स मेथड या बेस्मराइजेशन आता है कभी कभी, याद रखो। ये 2 मार्क्स में, आज ज़्यादातर लीचिंग नाम से नहीं आता, इसी नाम से आता है, तो इस पे लिखो 2 मार्क्स में आएगा। अब बताओ ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि नहीं, ऑलरेडी पढ़े हैं, जहाँ पे केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे थे, है ना। तो ये यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं, वो तो हम पढ़े, अगर पूछेगा तो लिख लेंगे, दोबारा से उसी बात को करें। ठीक है, और लास्ट में रिफाइनिंग किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लास्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लिखिए, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। इसमें देखो, इनर लाइन में कार्बन का ये होगा, लेयर होगा, हाँ, इसमें कार्बन का एक लेयर होगा, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम है, लिख लो, हीरोथ हॉल प्रोसेस, या इसका एक और नाम है लूप्स प्रोसेस। तो देखो ऑब्जेक्टिव में ना इस नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किस मेथड से किया जाता है, रिफाइनिंग, तो लूप प्रोसेस। ये ऑब्जेक्टिव में वो पूछा हुआ है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव, हाँ, लूप प्रोसेस। तो किसका टिक करोगे, एल्युमिनियम, या एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस किस मेथड से किया जाता है, तो आप लूप प्रोसेस को टिक कर देना, कोई दिक्कत। इसमें ग्रेफाइट के रॉड्स लगे रहते हैं, किसके, ग्रेफाइट, 2-3 रॉड लगा दो, ग्रेफाइट के रॉड, और ये है तुम्हारा कैथोड, और ये है एनोड, कैथोड और एनोड। और यहाँ पे भरा रहता है वही ओर, कौन सा ओर, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का क्या नाम है जी, देखो, Na3Al F6, ये टूटेगा बाबू, ठीक है, तो ये NaF प्लस AlF3 में टूटता है, और AlF3 को गर्म करोगे तो किस में टूटेगा, एल्युमिनियम 3 प्लस, एक मिनट यहाँ ध्यान दो जी, और फ्लोराइड माइनस। 2 तरह के रिएक्शन हो गए, एनोड पे और कैथोड पे। ये आपको पता है ना कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, बताओ, कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबको पता है, बताओ कौन गेन करेगा, एल्युमिनियम की फ्लोराइड, एल्युमिनियम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। अब अगर एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम में। ये आपको प्योर एल्युमिनियम मिल गया, और ये प्योर एल्युमिनियम कहाँ डिपोजिटेड होगा, डिपोजिटेड एट, बोलो, अरे रिएक्शन किस पे आ रहा है, कैथोड पे ना, हाँ, डिपोजिटेड एट कैथोड। कैथोड मतलब ये कार्बन लाइन वाला जो स्टील वेसल है, ये क्या, किसका बना हुआ है, कार्बन लाइनिंग स्टील वेसल, कार्बन लाइनिंग स्टील वेसल, इसमें ऑब्टेन होगा। ये जो ब्लैक कलर का जो लिक्विड यहाँ आपको मैंने बनाया है, ये किसका है, ये आपका प्योर एल्युमिनियम मिला, क्या मिला, प्योर एल्युमिनियम। तो बोलो प्योर एल्युमिनियम, यही तो चाहिए था ना,
इस तरह से रिफाइनिंग करके हम फाइनली प्योर एल्युमिनियम निकाल लेते हैं इस मेथड के द्वारा। किस मेथड के द्वारा? लूप्स मेथड। ये पूछ सकता है जी लूप्स मेथड क्या है और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम। आइए ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि एल्युमिनियम के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो इसका नाम क्या है? लूप्स प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये था तुम्हारा सिलेबस मेटलर्जी का, लिख लो।